बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों CS11 लेक्चर 187 टू 200 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो अब लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं 187 से लेके 234 तक, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से आपका फ़ाइनल जो है ना वो 30-40% तक का फ़ाइनल इसी में से आता है और बहुत ही ईजी है। मतलब कि यार आपने देख के आंसर लिख देना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। मैं आपको कुछ याद करने के लिए कहूँगा भी नहीं इन लेक्चर्स में से, अगर आप वीडियो देख लोगे तो। और अगर आप हैंडआउट्स देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आनी आपके काक पल्ले नहीं आना इनमें से, ठीक है। सिंपल जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपने करते जाना है। सबसे पहला जो मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पास है वो है MS वर्ड से रिलेटेड, और ये मॉड्यूल जो ना इसके जो पहले पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने लाजमी देखना है। MS वर्ड जो है ना यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, ठीक है। ये MCQs के तौर पे आपने याद रखना है। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो एप्लीकेशंस है उनमें ये शामिल किया गया है, ठीक है। सिंपल हो गया, MS वर्ड का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसको ओपन किस तरह से करना है, ठीक है। पहला हमारा चीज़ काम ही यही होता है कि ओपन कैसे करना है। तो आप यहाँ पे आते हो, ये आपको बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप जब आते हो तो यहाँ पे आपको नीचे जाओ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्लिक करो, एंड पे जाओ, ये वर्ड पड़ा होगा आपके सामने, ब्लैंक पेज पे क्लिक करो, आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, तो उसका ये है कि सवाल का क्वेश्चन ये है कि आपको MS वर्ड अलाउ है, अलाउ है, अलाउ है। आप पेपर में इसको ओपन करो, ओपन करके इसमें से जो चीज़ देखनी है देख के उधर लिख दो, ठीक है। लिखनी किस तरह, देखनी किस तरह से, वो भी साथ साथ बताता जाऊँगा मैं। आपने MS वर्ड ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम साथ में मॉड्यूल्स को लेके, साथ में MS वर्ड को लेके चलेंगे। हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो पहला है ऑफिस बटन, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने जो ये वर्जन यूज़ किया हुआ ये 2007 का 2007 वर्जन है MS वर्ड का, लेकिन जो हमारे पास है वो 2013 है। दोनों में सेम चीज़ है, सेम काम होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि उसमें वहाँ पे वो दिए हुए थे, यहाँ पे आइकॉन दिए हुए थे, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, काम दोनों में सेम है, ठीक है। आप जैसे ही फाइल पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपके सामने जो है ना इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का नज़र आएगा, ठीक है। ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पहले ओपन हुए वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद न्यू का आपको ऑप्शन आ जाएगा, सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें उन्होंने रिसेंट डॉक्यूमेंट का कहा है तो हम यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यार आपको बोलते हैं कि रिसेंट डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है, तो आपने करना है कि हमने फाइल पे गए, पहला स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रिसेंट डॉक्यूमेंट हुआ होगा, आपने अपने लफ्ज़ों में 2-3 स्टेप बना के लिख देने, जस्ट इतना करना होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, वहाँ से देख के लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट का हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि जो रिबन है MS वर्ड में वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। रिबन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास पहला होता है टैब, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रुप और तीसरा होता है कमांड, ठीक है। टैब, ग्रुप्स एंड कमांड, ये MCQs हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उधर प्रैक्टिकली करेंगे जो कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो टैब, ग्रुप और कमांड्स 3 टाइप के यहाँ पे हमारे पास रिबन्स होते हैं। जो मेन रिबन है हमारे पास वो होता है होम टैब। ये चाहे MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, सब में सेम होता है। मेन जो होम टैब होता है वही चीज़ होती है। और ये जो हमारा ये CS11 इसमें भी होम टैब में से जितने क्वेश्चंस आते हैं इतने किसी और टैब से नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब होम टैब है कौन सा वो हम देख लेते हैं, सिंपली है। तो यहाँ पर आप आओ, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली होम टैब पर मुश्तमिल हो, पहले ही बैठे हो आप होम टैब पे। ये होम टैब है, ये इंसर्ट है। होम टैब में ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को हम डिटेल से जो है ना वो कवर करेंगे, साथ साथ मॉड्यूल्स को देखते हुए, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जब आप इधर आते हो तो यहाँ पे उन्होंने और चीज़ों का थोड़ा सा जिक्र किया है कि इन दी राइट लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप इज़ अ स्मॉल पॉइंटिंग एरो, ठीक है। ये जो पॉइंटिंग एरो होता है इसका क्या तल्लक होता है, इसको बोलते क्या है, पहले तो ये चीज़ याद कर लें। ये जो होता है इसको मैं आपको MS वर्ड से दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं डायलॉग एक्सपेंडर्स एंड लॉन्चर्स एंड डायलॉग विंडो या कमांड्स पेन वगैरह को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मौजूद है ये हर काफ़ी जगहों पे ये मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
ठीक है। ये जो यहाँ पे बने हुए हैं ये भी इसी की टाइप्स में गिने जाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये कौन से हैं भला, इनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडर्स या लॉन्चर्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज है कि जो ड्रॉप डाउन एरो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको डायलॉग एक्सपेंडर्स या लॉन्चर्स बोलते हैं। अब हमारे पास आगे एक और एमसीक्यूज है कि जो कमांड्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। सिंपली कमांड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंपल कमांड्स। सिंपल कमांड्स कौन से होते हैं हम उसको देखते हैं। पहले सिंपल कमांड्स को हम एमएस वर्ड में आए तो आपको सिंपल कमांड्स की यहाँ पे एग्जांपल नज़र आएगी। ये जो दो हैं, ठीक है, ये दो सिंपल कमांड्स है। क्यों है, इनमें जो फंक्शन है वो ऑन ऑफ स्विच का फंक्शन होता है। लाइक जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं वैसा इनमें फंक्शन होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अपना नेम यहाँ पे लिखता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो बी है ये बोल्ड के लिए यूज़ होता है। ये देखें साथ में लिखा हुआ आ भी गया बोल्ड, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो भी आ गई Ctrl+B। तो इस पर क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये अनबोल्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, स्विच वाला जो फंक्शन है ऑन और ऑफ वाला वो इसमें फंक्शन है। तो ये सिंपल हमारे पास जिनको हम बोलते हैं कि ये सिंपल है वो चीज़ है ये, ठीक है। उसके साथ हम जो दूसरा हमारे पास है वो है ड्रॉप डाउन मैनस बटन। ड्रॉप डाउन मैनस बटन जो होता है हमने ऊपर भी देखा है, उसी की टाइप का है। इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। ये सिंपल, अगर आप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए चीज़ें करनी किस तरह से की, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो बटन जो उन्होंने बोला है वो क्या होता है कि अगर हम क्लिक करते हैं मतलब किसी भी चीज़ पे, यहाँ पे पहले मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो अंडरलाइन वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर से भी क्लिक करें तो अंडरलाइन आ जाएगी, आ गई अंडरलाइन, ठीक है। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी की लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। ये जो छोटा सा तीर बना हुआ ये सेकंड टाइप ऑफ कमांड्स है, ठीक है। ये चीज़ थी इधर। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, वो है लॉन्चर्स और डायलॉग एक्सपेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना ये हैंडआउट्स एक दफ़ा पढ़ने हैं, जस्ट एक दफ़ा पढ़ने और साथ में उधर करते जाना है। आपको दूसरी दफ़ा यार करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट इतना आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे वही चेंज केस का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। वो कौन सा था चेंज केस का, ठीक है, कोई भी मतलब दे सकते हैं आपको। सिंपल जो चीज़ें बताई हैं मैंने वो इसकी काफ़ी एग्जांपल एक ही चीज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्चर्स और डायलॉग बटन्स हैं वो कौन से हैं, वो फाउंड ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। और राइट कॉर्नर ऑफ द सम ग्रुप्स, वही जो बड़े मैंने आपको बताया पहले लॉन्चर्स और एक्सपेंडर्स ये वाले, ठीक है। ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यूज़ करना है, ठीक है। हमने क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट जो भी होगा हमारा टेक्स्ट उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स और इसमें जो है ना उनकी बोल्डिंग साइज़ सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इधर इधर से पैराग्राफ, इसकी पैराग्राफ सेटिंग करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल अगर चेंज करना है तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हो भी जाता है, ये देखें उधर जैसे मैं इधर करता हूँ तो उधर भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो हमने यहाँ पे करनी है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब इसकी डिटेल में नहीं जाना, जस्ट एक एक चीज़ का आपको पता हो कि कौन सी चीज़ का काम क्या है, ठीक है। मिनी टूल बार जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। मिनी टूल बार मैं आपको दिखाता हूँ। दो तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं मिनी टूल बार को, ठीक है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन होती है, वो कौन सी होती है, वो आप ये देख सकते हो, ये इतनी, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनी टूल बार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बोला, मिनी टूल बार बोलते हैं। और ये जो मिनी टूल बार होती है ये आप दो तरह से ओपन कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आप होम टैब में डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप होम टैब में आके ओपन कर लोगे। दूसरा ये है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आपके सामने जो है ना वो आ जाती है, ये देखिए ये आ गई ना ये वाली, ठीक है। मैं इसको नहीं, वो हो नहीं रहा, उससे हाईलाइट नहीं हो रहा। मैं ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये इटैलिक्स है, साथ में लिखा हुआ है कि कौन सा काम किसने करना है, उसका नेम दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ठीक है। ये क्या है, फॉन्ट कलर है। ये क्या है जी, ये बुलेट्स हैं। ये क्या है, ये नंबरिंग है। ये क्या है, ये स्टाइल्स है। ये क्या है जी, ये फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। नेम आपसे पूछता है, यहाँ से आपने नेम देख के लिख देना जस्ट, ठीक है। डिक्रीज फाउंट साइज़ है, इंक्रीज फाउंट साइज़ है। ये क्या, ये फाउंट साइज़ आ जाएगा, ठीक है। ये फाउंट है, ठीक है। कलर शिफ्ट प्लस, इससे भी आप इसको फाउंट चेंज कर सकते हो जो मर्ज़ी करना चाहो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास मिनी टूल बार में जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 188 में अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्विक एक्सेस बार होती है। क्विक एक्सेस बार से हम इजीली कमांड्स को यानी जल्दी से हम उनको जो है ना वो क्विक कर सकते हैं, जैसा नेम बता रहा है वैसे ही हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी चीज़ें हैं भला, पहले चीज़ें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी टैब ग्रुप बताते हैं आपने उसकी जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं आपको पता होना चाहिए कि इतने मौजूद हैं। नहीं पता है
तो इशू नहीं है। आप आओ MS वर्ड पे आओ, यहाँ पे आपने जो क्विक एक्सेस बार हमारे पास उन्होंने बताई है वो ये है टॉप पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बार जो है ना वो शो हो रही है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। हर एक का फंक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा अगर एक दफ़ा आपने हैंड से किया तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप देखो, पहला है सेव, दूसरा रिपीट, कस्टमाइज़, एंडो, क्विक फाइंड, और ये सारा चीज़ें हैं। इनको यूज़ करना जो है ना वो कैसे होता है, उन्होंने एंडो की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। हम अगर देखें, हम अपने इसमें जाते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और लिख लेता हूँ यहाँ पे कि सर ज़मान है तो नहीं, वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे आप आते हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये अंडो है, ठीक है। यहाँ पे आप आते हो तो ये लिखा हुआ आता है रिपीट टाइपिंग। उसके बाद यहाँ पे आप आते हो तो ये पेस्ट सॉरी सेव का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हो तो इसमें जो है ना वो रीस्टोर का ऑप्शन है, ठीक है, और मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है। ये 3-4 ऑप्शन इसमें है। अब हमने क्या करना है, हमने अंडो का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ। यहाँ पे आप आओ तो ये जो एग्जांपल दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है, एंडो की है। एंडो के 3-4 तरीके हैं जिनसे हमने एंडो को जो है ना वो करना है, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है एंडो का, जो कि मैनुअली होगा, यानी ऊपर से ही यहाँ पे आप जाओ तो क्या करना है, इसको क्लिक करोगे, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लिखा था एंडो हो गया। अब इसको की से करना हो, जो की होती है इनसे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि Ctrl+Z करें, ठीक है। तो वो जो है ना वो पीछे पीछे जाता जाएगा और पीछे पीछे जाता जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, और उन्होंने बोला है कि हमने अंडो एक्सेस का यूज़ करना है और रीडो का यूज़ करना है, और Ctrl+B फॉर बोल्ड, Ctrl+I फॉर इटैलिक साइज, Ctrl+U फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट, ठीक है। ये वही चीज़ें बताई है उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, एक्सरसाइज में। और अंडो और रीडो का अगेन हम कीज़ यूज़ करें तो उसके मुताबिक कैसे होगा, ये तो हमने ऊपर से किया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर चाहें कि कीज़ हम यूज़ करें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कीज़ उन्होंने बोली Ctrl+ जो Z होता है ना वो किसके लिए यूज़ होता है, अंडो के लिए, ठीक है। Ctrl+Z अंडो के लिए होता है, Ctrl+Y जो होता है ये रीडो के लिए होता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्विज़ हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्विज़ आपको आने चाहिए। पहला है कि Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z है तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, मैं Ctrl+Z करता हूँ, गायब हो गया। अब Ctrl+Y करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या है, अंडो और रीडो का सिस्टम है, ठीक है, ये चीज़ याद करनी। उसके बाद Ctrl+U है, ये किसके लिए यूज़ होता है, अंडरलाइन करने के लिए। पूरे को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप अंडरलाइन के ऑप्शन पर जाके भी अंडरलाइन कर सकते हो, सिंपल है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का अंडरलाइन चूज़ कर सकते हो, सिंपल है। या फिर आप Ctrl+U कर सकते हो, अंडरलाइन लग भी जाएगी, और अगेन आप Ctrl+U करोगे तो अंडरलाइन रिमूव भी हो जाएगी। और अगर आपने अंडरलाइन रिमूव करनी है Ctrl+U के अलावा तो Ctrl+Z कर दें, तब भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास किसकी भला, ये हमारे पास जो Ctrl+Z+U और ये सारे आ जाते हैं। आई और ये जो बी है इनका भी मैंने आपको फंक्शन बता देता हूँ। हम 3 तरह से, 2 तरीके होते हैं हर चीज़ के। एक यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और अनबोल्ड भी कर सकते हैं। दूसरा हम Ctrl+B से भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। और इटैलिक साइज़ हमने करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इटैलिक साइज़, ठीक है। ये देखें इटैलिक हो रहा है। और अगर हमने मतलब इधर से करना है तो हम Ctrl+I से भी इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, सिंपल सिंपल चीज़ें, जस्ट आपने एक दफ़ा अगर देख लिया तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद MS वर्ड में होम रिबन में जो कितने टैब्स हैं वो हम देखेंगे कि कितने उसमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आगे बने हुए हैं जो कि होम रिबन है। तो होम रिबन हम ओपन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम रिबन में कितने ग्रुप्स होते हैं। ये हमारे पास होम रिबन है, ठीक है। इसमें ग्रुप्स कितने हैं, एक ये है क्लिपबोर्ड का, दूसरा फ़ॉन्ट का है, तीसरा पैराग्राफ का है, चौथा स्टाइल का है, ठीक है, और पाँचवा एडिटिंग का है। ये कितने हैं भला, 5 हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है कि होम में कितने होते हैं, ठीक है। तो 5 आपके पास ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब पांचों ग्रुप्स को, एक एक ग्रुप्स को हम डिस्कस करते जाएंगे, एक एक ग्रुप को, ठीक है। हम पहले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला ग्रुप क्या है भला, क्लिप बोर्ड का ग्रुप है। क्लिप बोर्ड में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं भला, हर एक, आपको उसका नेम नहीं पता ना, जस्ट उस पर क्लिक करो यार, थोड़ा सा उस पर लेकर जाओ, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका फंक्शन क्या है। ये देखें कट, Ctrl+X कट के लिए ये यूज़ होती है, जो कैंची है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये Ctrl+P कॉपी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये फॉर्मेट पॉइंटर है, Ctrl+Shift+C, या इससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टार्ट किस तरह से करना होता है पूरी डिटेल दी हुई, जस्ट यहाँ से देख के वहाँ पे लिखना है पेपर में और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये पेस्ट के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है, इसमें आप पेस्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। यहाँ से अगर कोई कॉपी हुआ तो जस्ट हम क्लिक करते तो पेस्ट हो जाता।
ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद ये जो ड्रॉप डाउन एरो हमारे पास है, इसको एक्सपेंडर्स या लॉन्चर्स बोलते हैं, तो इसमें भी आप आओ तो यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड नज़र आएगा, ये वाला क्लिप बोर्ड। इसका मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्लिप बोर्ड के वाले से। ठीक है, हम हैंड आउट्स देखेंगे साथ साथ। यहाँ पे ये चीज़ें होगी कि होम में जो पहला है टैब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है होम का क्लिप बोर्ड में, उसमें क्या क्या चीज़ें वो याद कर लेनी आपने। कॉपी कट एंड पेस्ट का फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे हमने इसको यूज़ करना है, ये चले मैं आपको एक ही दो इसके तीन चार तरीके हैं, दोनों चारों से जो भी है ना उनसे हम करेंगे। पहला इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम है ना, यहाँ से इसको मैं क्या कर लूँ, कट कर लूँ या कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो क्या फंक्शन है, पहला हम फंक्शन मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, जाके हमारे जो कट ग्रुप है इससे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, कट जब हो जाता है स्टोर कहाँ पे होता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि जो मैंने कट किया वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ये क्लिप बोर्ड का फंक्शन है। ठीक है, सवाल पूछते हैं कि एमएस वर्ड में जब कोई चीज़ काटी जाती है या कोई चीज़ कॉपी की जाती है तो वो कहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, तो वो आप बताना है आपने कि वो होम टैब में जो ग्रुप होता है क्लिप बोर्ड का उसमें स्टोर हो जाती है, और क्लिप बोर्ड स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं उसी को चाहता हूँ कि पेस्ट करूँ, ये जो पेस्ट का ऑप्शन इस पर मैं क्लिक करूँगा वो पेस्ट हो जाएगा। एक फंक्शन ये है, दूसरा आप इसको सेलेक्ट करो टेक्स्ट को। अगर वो कहते हैं यार आपने ना टेक्स्ट कॉपी और कट करना है तो उसका पूरा मेथड लिखें, आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले स्टेप में लिखना है कि होम टैब में आए। ठीक है, देन आपने सेलेक्ट जो होम टैब में आया आप हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप है उसमें जाके कैंचीज़ पे क्लिक करना है तो वो कट हो जाएगा, और नीचे अगर कॉपी करनी तो यहाँ पे क्लिक करें वो कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करना तो इस पर क्लिक करो वो पेस्ट हो जाएगा। ये 5 स्टेप बना के आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस एक्स करो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स करने से क्या होगा कि वो कट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वी करो पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस सी करो वो अगेन क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड है। हमने दो तरह से कटिंग की है, एक रिबन के ज़रिए जो ऊपर था, और एक दूसरा जो हमने मतलब शॉर्टकट लिए हैं हमारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके ज़रिए। तीसरा फंक्शन यहाँ पे ये होता है कि कट विद द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये आप देख रहे हैं कट विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ज़रिए कट करना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करते हो, हाँ राइट क्लिक करते हो आप, यहाँ पे आप देखो कट का ऑप्शन है। ठीक है, कट करोगे सारा कट हो जाएगा। दोबारा आप राइट क्लिक करें, ये जो पेस्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो कट एंड कॉपी करने के तीन मेथड थे। ठीक है, एक होम टैब के ज़रिए, दूसरा शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए, और होम टैब के ज़रिए। ठीक है, और ये कट विद कीज़ के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं उनमें आपने अगर क्या करना है, कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स करना है, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करना है, और अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी करना है। ठीक है यार, ये इतना आसान है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक ही दफ़ा आपने वीडियो देखी तब भी आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप जो हमारे पास आता है वो होता है फाउंड ग्रुप। ठीक है, फाउंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, वो यार बोलते हैं आपको कि जो एम एस वर्ड है उसमें सेकंड ग्रुप कौन सा है, तो आप आओ होम टैब में और यहाँ पे देखो कि सेकंड ग्रुप कौन सा है, तो फाउंड ग्रुप सेकंड ग्रुप है। फाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करते हैं आस्ता आस्ता यहीं से। ठीक है, कोई नहीं मुश्किल है, आसान सी है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाए खैर है। यहाँ पे आप आओ तो ये पूरा जो है ना फाउंड ग्रुप है। इस फाउंड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं आपने क्लिक करना है और आपको सामने वो चीज़ें आती जाएंगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ बोल्ड पे, ठीक है, बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये क्या है अंडरलाइन करने के लिए है, ये क्या है जी हमारे पास स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, उसके बाद ये क्या है जी हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, और ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, साथ साथ नेम बता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ साथ नेम, क्योंकि अगर आपको नेम नहीं आता उस पर यार इस तरह से करो, क्लिक नहीं करना, जस्ट ऐसे उस पर लेकर जाओ, आपको वो बता देगा कि मैं हूँ क्या। ठीक है, वो अपनी डेफिनेशन देगा आपको। ये देखें, ये फाउंड ग्रुप है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या बता देता है, अपनी बता रहा है। इस फाउंड ग्रुप को हमने ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस कर लिया ऊपर ही। हम जो है ना इसमें वो और चीज़ें देख लेते हैं जो बेसिक एडिटिंग इसमें दिया हुआ ग्रुप टास्क दिए हुए, वो हम चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या करनी है। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या उन्होंने एग्जांपल में दिया है। ठीक है, हम पहले ना इसको करते हैं। ठीक है, हमारा जो फाउंड ग्रुप है उसमें आपको पता है बोल्ड का फंक्शन क्या था। ठीक है, बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। मैं थोड़ा ये देखें, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इधर से ही बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इधर से आप इसको छोटा कर सकते हो, या इधर से आप जब पूरे सेलेक्ट करना हो तो उसके पूरे की आप यहाँ से कर सकते हो कि कितनी आपने रखनी है उसकी। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट यूज़ कर सकते हो, कौन सा फोर्ट या कौन सा भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं ये यूज़ करना चाह
चाह रहा हूँ तो मैंने ये यूज़ कर लिया। उसके बाद ये आपके इसमें अपर केस है, लोअर केस है, सेंटेंस केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये टगल केस में डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सेटिंग में रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके अलावा ये कलर है, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसके स्टाइल है, फॉर्मेट स्टाइल है, ठीक है, जो डिफरेंट इसको फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। उसके अलावा ये इसका कलर है, जो आप मर्ज़ी कलर देना चाहो इसको वो कलर दे देगा। ये सिलेक्ट करके क्लिक किया तो कलर दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप आते हो फाउंड ग्रुप, सॉरी पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास मॉड्यूल 192 में पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या चीज़ें यार आपको बताएं, पैराग्राफ ग्रुप में कौन सी चीज़ें आएँ। होम टैब ओपन, थर्ड जो ग्रुप है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप का, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अगर आप ये पहले पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है, ये जो होता है बुलेट्स हैं, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये भी मल्टी लेवल लिस्ट होती है, मल्टी लेवल यानी एक लिस्ट के नीचे अगेन लिस्ट होती है। ये सेंटर, ये लेफ़्ट और ये राइट, और ये इसको मतलब जस्टिफाई करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है, ये मार्जिन होता है लाइन का कि कितना मार्जिन है, ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए लाइन में, ठीक है। जो हमारी असाइनमेंट में बोलते हैं 1.5 हो, तो यहाँ से आप उसको क्लिक कर ले और सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है ना वो उसका बैकग्राउंड पूरा जो होता है जितना मतलब वो लिखा जाता है उसका आप यहाँ पे जो है ना कलर चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से आप क्लिक करो तो आपको और भी कलर्स अपनी मर्ज़ी के मिल जाएंगे, जो मर्ज़ी आप चूज़ करना चाहो ओके करोगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आप उसको लेफ़्ट और राइट लेकर जा सकते हो, ठीक है। इससे भी लेकर जा सकते हो, ठीक है, नज़र आ रहा है। और इससे भी आप उसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। इससे आप बीच में रख सकते हो और इससे आप डिस्टेंस अगर स्पेसिंग है, सॉरी जो लाइंस होती है उनको जस्टिफाई करना हो तो इससे कर सकते हो, ठीक है। यानी वो सेम एक ही ऐसे एक ही स्टाइल होगा, सबका सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से जो है ना वो बटन, टॉप ऑर्डर, राइट ऑर्डर, किसी भी चीज़ का ऑर्डर चूज़ कर सकते हो। यानी ये टेक्स्ट के अंदर मैंने ऑर्डर चूज़ करना चाहे तो यहाँ से चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारा पैराग्राफ प्रूफ। अब अगर नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हमने इनको क्या करना है, नंबरिंग देनी, ठीक है। ये हमारे पास है, इनको नंबरिंग देनी है। इसके लिए क्या करना है, ठीक है। इसको नंबरिंग देने के लिए मेथड जो है आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है ना वो पैराग्राफ में आके यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सिंपल बाहर से क्लिक करोगे तब भी नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। आप अगर सिंपल इस पर क्लिक करोगे तब भी नंबरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग हो जाएगी। इधर से ये बुलेट्स हैं तो बुलेट्स लग जाएंगी, नंबरिंग देनी तो नंबरिंग लग जाएगी। ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो लगा सकते हो। या अब अगर आप नंबरिंग अपनी मर्ज़ी की लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास, जो हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। इसमें और कुछ भी चीज़ें नहीं बताई हुई, अगर आप देखोगे एक दफ़ा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर टास्क किस तरह लगाने वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मेथड है जो लिखने का होता है ना, अगर आपसे सवाल पूछते हैं लॉन्ग के, जी हमें आपने नंबर लगाने, नंबरिंग लगानी है और उसका मेथड लिखे किस तरह आप नंबरिंग लगाएंगे, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आप आए, फर्स्ट टास्क को, फर्स्ट आपका जो होना चाहिए वो ये है कि हम होम टाइम में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें जाएंगे और जो हमारे पास पहले हम जो होगा हमारे पास क्या कहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नंबरिंग में जाएंगे और नंबर पे पहले हम अगर क्लिक करेंगे तो नंबरिंग लग जाएगी। अगर हम अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का जो नंबर लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा। ये मेथड है। और अगर नंबरिंग रिमूव करनी है, सेम मेथड है, वहीं आपने करना है, क्या करना है कि अगेन आप होम में आए, पैराग्राफ में आए और यहाँ पर आप क्लिक करोगे, मतलब कि इस पर क्लिक करोगे तो लग जाएगी। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक किया और नंबरिंग रिमूव हो गई। तो ये नंबरिंग रिमूव करने का भी फंक्शन है। उसके बाद स्टाइल ग्रुप है जी, स्टाइल ग्रुप है, हम इधर से देखते हैं, ठीक है। स्टाइल ग्रुप कौन सा है भला, चौथा है, यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा स्टाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या है, स्टाइल ग्रुप्स में सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जो चीज़ें बताऊंगा वो ही करते जाना। इसमें यह है कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी टेक्स्ट एडिटिंग और जो भी आप करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, सब टाइटल है, बुक टाइटल है, लिस्ट है, एम्फसाइज है, ठीक है। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हो। अगर आपने कोई फॉर्मेट अगर लगाया हुआ तो उसको आप क्लियर भी फॉर्मेट कर सकते हो, वो सिंपल जस्ट जैसा होता है वैसा होकर आ जाएगा। अप्लाई स्टाइल में आप आओगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
कोई इशू नहीं है। ये जस्ट इतनी सी ये चीज़ें इसमें बताएगी और इन्होंने बताया कि क्या क्या दिया होता है क्या नहीं। ये पुराना है जो कि 2007 वाला, सॉरी। तो इसमें थोड़ा सा और फंक्शन है, ये जो अभी वाला है इसमें थोड़ा सा और फंक्शन है। उसके बाद आप एडिटिंग ग्रुप में आओ, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप कौन सा है भला? एडिटिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसमें आपसे पूछते हैं कि एडिटिंग ग्रुप कौन सा ग्रुप है। तो ये जो है ना पांचवा ग्रुप बनता है होम टैब में, ठीक है। होम टैब में पांचवा ग्रुप बनता है। इसमें एक और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप आओ तो यहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन आएगा। फाइंड का ऑप्शन जब आता है तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके पास एक नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें आप अपना क्वेश्चन लिखो तो मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हो तो वो आपको सर्च हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ सर, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो मैं जैसे सर लिख के इंटर करूँगा, ये देखें उसने खुद ऑलरेडी क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। तो फाइंड में, सिंपल फाइंड में ये ऑप्शन है। अगर आप ड्रॉप डाउन एरो इसका ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एक वो क्वेश्चन बोलता है कि जो गो टू का ऑप्शन है वो कहाँ है, ठीक है। गो टू ऑप्शन यहाँ पे आप देखो तो ये है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये भी वही चीज़ है, सेम है। सर्च करने के लिए ही यूज़ होता है गो टू का ऑप्शन भी, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है? सर्च करने के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन इसमें गो टू में आप क्या सर्च कर सकते हो? कोई लाइन, कोई कमेंट, कोई फुट नोट, एंड नोट, फील्ड टेबल, कोई भी आप यहाँ से सर्च करना चाहते हो ना, गो टू में आप कर सकते हो। लाइक मैं अगेन क्या करता हूँ कि सर जो है ना उसको इंटर करके गो टू का ऑप्शन करता हूँ। वर्ड नॉट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन। पेज है ना, पेज इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो और कोई कमेंट है या फुट नोट है, कोई इस तरह का है, तो वो क्या कर देगा, हमें निकाल के दे देगा अगर कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पेज, पहला पेज मैं करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले पेज पे लेकर दे दिया हमें इसने, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे वो शो कर रहा है पहले पेज का, ठीक है। पेज नंबर आपने, यानी एक पेज से आपने जाना किसी बड़े पेज पे, तो आप यहाँ से वो लिख के डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। तो गो टू का ये ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये गो टू के कमांड में जो है ना वो क्या है, गो टू दी कमांड है और ये यूज़ होती है इमीडिएट गो टू अ पेज एंड सेक्शन और एनी मार्केट लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। तो इसका फंक्शन आपने यही लिखना है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। फंक्शन कहाँ से लिखोगे आप यार, वो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप आओ। आना किस तरह होता है गो टू पेज में, आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, होम टैब में आना है। होम क्या के बाद एडिटिंग में आना है, एडिटिंग के बाद फाइंड में आना है, फाइंड के साथ अडॉप्ट डाउन एरो पे आना है और गो टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आप गो टू के बारे में लिख सकते हो कि इसमें हम पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट, कोई भी चीज़ जो हम सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सर्च हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस पे क्लिक करें तो जो पहले होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये गो टू का फंक्शन है जो कि आपने लाजमी करना है, इसको याद कर लें, ठीक है सिंपल, याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लें, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन था वो एक हम छोड़ गए, वो हम कर लेते हैं, ये नीचे वाला, ठीक है। ये रिप्लेस का ऑप्शन है, ठीक है, और सेलेक्ट का ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। जो रिप्लेस होता है कि पूरे टेक्स्ट में किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, या सर की जगह पे मैं क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मोहम्मद लिख देता हूँ। हाँ मोहम्मद, ठीक है। मैं अपना नेम जो है ना वो ये जो सर है यहाँ पे लिखा हुआ है इसके मुतबादल करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, रिप्लेस पे क्लिक किया, ठीक है। ये देखें मैंने रिप्लेस आर पे क्लिक कर दिया तो वो एक ही फाइंड था, तो सर की जगह पे मोहम्मद जमान जो है ना वो आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हम रिप्लेस से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसमें इसी में गो टू पेज है वो उधर भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। उसके बाद सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल कर सकते हो आप, सेलेक्ट के ऑप्शन में सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। कोई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है बीच में, कोई लाइक कोई क्या कहते हैं कि है वो सिंपल कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक पिक्चर वगैरह कोई है तो उसको आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, नो डाटा हैंड सिलेक्शन पैनल आ जाएगा, यहाँ से शो ऑल या हाइड ऑल, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे सिलेक्ट ऑल आ जाएगा। सिलेक्ट ऑल आप कंट्रोल प्लस ए से भी कर सकते हो, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल में जितना डॉक्यूमेंट होगा वो सारा आपको सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग डिटेल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चीज़ें, ये मैंने मोटे मोटे जो नेम है वो हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको नहीं जस्ट वो करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप आओ इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब जो सेकंड टैब है हमारा,
हम एमएस वर्ड से देखेंगे कि इंसर्ट टैब है क्या हमारा। ठीक है, इंसर्ट टैब में आप आते हो, यहाँ पे सेकंड टैब है ये होम के साथ। ठीक है, इसमें पहले आपने देख लेना इसमें कितने आपको सिंपल ग्रुप्स मिलेंगे। पहला टेबल्स का है, पेजेस का, टेबल्स का, इलस्ट्रेशंस है, ऐड इन्स है, मीडिया है, कमेंट्स है, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, हम एक एक चीज़ को डिटेल से करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप आओ हमारे नोट्स में, यहाँ पे इंसर्ट में सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि इतनी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताई हैं। सेकंड में इन्होंने ये बताया है, पहले से शुरू किया है कि कवर पेज और ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का क्या फ़ंक्शन है। तो हम यहाँ से जाएंगे भाई, मेरे यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे पहला जो आपको मिलेगा ये पेजेस। पेजेस पे आप क्लिक करोगे तो वही तीन है। यहाँ पे कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है। कवर पेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफरेंट कलर्स के जो पेजेस हैं, यानी ये कवर पेज होता है। पहला पेज कोई भी आपके पास है इस तरह से ये शो करेगा, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये इस तरह से ब्यूटीफुल तौर पे ये शो होता है। इसको अब रिमूव किस तरह से करना होता है, सिंपल कवर पेज पे जाएं और ये जो रिमूव करंट कवर पेज है इसको आप क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि यहाँ पे एक और पेज क्रिएट हो जाए। जैसे ये अभी सिंपल एक ही पेज है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये एक सेकंड पेज यहाँ पे जो है ना वो आ गया है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन ब्लैंक पेज का। और पेज ब्रेक का क्या फंक्शन होता है, इसका भी मतलब वही होता है, सेम होता है। मतलब कि ये क्या करता है, ये एक न्यू पेज क्रिएट कर देता है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओ ये पेज क्रिएट करता जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो तो 12 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैब है वो है टेबल्स का। हम हैंडआउट्स को साथ फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से रिमूव करना है। सेकंड में आप आओ तो यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, टेबल का ग्रुप है। ठीक है, टेबल के ग्रुप में टेबल क्रिएट करना होता है, जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं आता होता और कहते हैं कि टेबल करना क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है तो हमेशा टेबल बना के लिखा करें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, टेबल पे क्लिक करो आप। ठीक है, सिंपल, अगर आप टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे एरो लगाते जाओगे तो ये देखें साथ साथ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कितने आपने उसकी रोज़ लगानी है, कितनी आपने उसका जो है ना वो कॉलम्स लगाने, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो फंक्शन ये है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से लग कर आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप चाहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो लगाना चाहते हो, यानी अपनी मर्ज़ी का, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। इस तरह से आपने कितने कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 5 कॉलम्स रखता हूँ और रोज़ कितनी रखनी है, 5 ही रखता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होता है। जो हमारा होता है ना एग्ज़ाम में, वहाँ भी इस तरह से ओपन होता है। वहाँ पे डायरेक्ट जैसे मैंने पहले किया उस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो ओके का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये उस टैब के अंदर टैब बन गया। सॉरी, मैं इसको ना पहले पहले इस टैब को मिटा के दोबारा करता हूँ। मतलब कि वहाँ पे जब आप देखोगे ना, जहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं वहीं पे जो आंसर होता है ना वो इस तरह इंसर्ट टैब की तरह का वहाँ पे टेबल बना होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के जो है वो चूज़ कर लेने। मैं 5 कॉलम 5 रोज़ रख के ओके करता हूँ। ये देखें 5 कॉलम 5 रोज़ निकल आए। एक और फंक्शन होता है नेक्स्ट, अगर आपने करना है तो ये जो एंड होता है यहाँ पे रख के इंटर करें और ये एक और बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करके जो है ना वो बैक स्पेस पे कर दें, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये फंक्शन है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ मैं, ताकि आपके जो है ना वो फ्यूचर में भी काम है, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमने हमेशा एमएस वर्ड से ही खेलना है। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें और चीज़ें हैं वो कोई नहीं है, सारी मैंने आपको बता दी, यही चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पिक्चर है, क्लिप आर्ट है और शेपेज है। हम इलस्ट्रेशन ग्रुप में आए। इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ पे मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब में मिलेगा। ठीक है, और इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन है अच्छा सिंपल सा है। ठीक है, इसमें आप आओ तो यहाँ पे आपको मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, नेम उनके क्या है, कैसे चीज़ पता करना है, जस्ट उन पर क्लिक करो, वो बता देगा कि पिक्चर्स, यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। कोई भी पिक्चर आप अपने कंप्यूटर में से, अपने मोबाइल में से ऐड करनी चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि पिक्चर नहीं ऐड होती हमसे, तो यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर दो। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आप गूगल से पिक्चर्स ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। शेपेस, यहाँ पे आप शेप्स है, इसमें लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लैक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं। अच्छा, वो पूछता है कि जो इंसर्ट टैब है उसमें जो इलस्ट्रेशन ग्रुप है उसमें जो शेप्स का जो कामा सा टैब है उसमें कौन कौन सी शेप्स हैं। तो यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप आके इस जो शेप्स के ऊपर नेम लिखे हुए ये आप सारे वहाँ पे लिख दो। ठीक है, ठीक है, ये सारे वहाँ पे लिख दो। ठीक है,
ये चीज़ होगी। उसके बाद स्मार्ट आर्ट होती है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में आप जो है ना वो साइकिल्स, लिस्ट, प्रोसेसेस, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कोई भी आपसे पूछता है जैसा आपने ये चीज़ें बता देनी कि ये चीज़ें मौजूद होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने एम एस वर्ड में साइकिल क्रिएट करना है तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब में आना है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आना है, ठीक है, और ये साइकिल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, साइकिल्स आ जाएंगे। अपनी मर्ज़ी का एक साइकिल सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारा साइकिल एक आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो साथ ही में एक इधर जो है ना वो एरो आ गया, ठीक है। एक नेविगेट विंडो ओपन होगी, ठीक है। मैं जिस पे क्लिक करना चाहता हूँ, ये देखें, मैं इस पर क्लिक किया तो ये पहले वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और साइकिल्स में और चीज़ें क्रिएट करता जाऊँ तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने लेकर जस्ट इंटर किए जा रहा हूँ और वो साइकिल और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, उसमें और चीज़ें लिखने की गुंजाइश आ रही है, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हैं, पहले 3 थे, अब जो है ना वो ये 6 हो चुके हैं, 6 से भी ज़्यादा 7 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये साइकिल्स क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन के ग्रुप में मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास चार्ट। चार्ट का ऑप्शन क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट चार्ट्स यूज़ कर सकते हो। इसमें चार्ट कौन कौन से इसमें मौजूद हैं, इसमें लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार है, एरिया है, एक्स वाई स्केटर है, स्टॉक, सरफेस, रेडार, कॉम्बो, सारे इसमें। पाई चार्ट किस तरह से क्रिएट करना होता है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट चैट में आके यहाँ पे पाई चार्ट है, ये इसके 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं क्रिएट करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हम देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके भी वो इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट होकर आ जाएगा, लाइक जैसा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो पाई चार्ट आ गया, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बता सकते हैं कि ये जी इतना, जैसे हमारी दी हुई होती है वो क्या कहते हैं हमारी कि फ़ाइनल इतना है जी, मिड इतना है जी, क्विज़ इतने हैं और असाइनमेंट इतनी है, तो वो पाई चार्ट होता है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें पिक्चर क्लिप आर्ट भी देख लिया और शेप्स भी देख लिए, ठीक है। शेप्स भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट भी देख लिया हमने, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये साइकिल्स का जो है लॉन्ग है, ये जो मैंने आपको बता दिया करके सामने आपके। उसके बाद मीडिया और हाइपर लिंक्स का है, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हमारा एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है स्क्रीनशॉट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे भी थोड़े दिन पहले मतलब जब मैंने सीएस पढ़ी थी उस टाइम मुझे पता चल गया था स्क्रीनशॉट के हम एमएस वर्ड में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने क्या करना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस पर क्लिक करो और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे ये हमें ले आया, जो हमारी विंडो थी ये देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाइपरलिंक्स की डेफिनेशन वहाँ पर चली जाए, तो इस पर क्लिक किया और ये क्या कर देगा कि उसको लेकर आ जाएगा। वो किधर है भला, सॉरी, हाँ, वो इसके ना क्लिप बोर्ड में अब सेव हो चुकी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो था वो क्लिप बोर्ड में सेव हो चुका है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम किसी भी इसमें पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V में करता हूँ। इस तरह नहीं हुआ, इस पर अगेन हम करते हैं और ये देखें वो वहाँ से ऐसे आ गया है, ठीक है। इस तरह से आ चुकी है वो हमारी जो पिक्चर थी, मतलब वो इधर स्टोर हो जाती है इसके अपना जो क्लिप बोर्ड है स्क्रीनशॉट का, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें हैं, ये ओल्ड भी लेकर बैठा हुआ जो मैंने पता नहीं कब खींची थी, मतलब वो भी यहाँ पे ये लेकर बैठा हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये देखें, ये अभी मैंने छोटी सी खींची और ये उसको लेकर आ गया, ठीक है। ये चीज़ें होगी। उसके बाद जो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो हमने देखना था, वो क्या है भला, वो है हाइपर लिंक्स। और ये ग्रुप है हमारे पास लिंक्स का, ठीक है। मतलब कि आप इंसर्ट टैब में आते हो और ऐड इंस या यहाँ पे लिंक्स का इन्होंने आगे ग्रुप दिया हुआ है, ऐड इंस को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो 2027 है, सॉरी, जो वर्जन है उनके पास वो वाला, ठीक है। ये लिंक्स के क्लिक आप इस पे आके क्लिक करते हो, मतलब इसमें आप लिंक लगा सकते हो किसी भी वर्ड के साथ। ये हाइपर लिंक है, ठीक है। ये बुक मार्क्स है, ठीक है। बुक मार्क्स आप कोई भी लगाना चाहते हो यहाँ पे तो लगा सकते हो, ठीक है। ये लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, और बुक मार्क कर देता हूँ ऐड। तो ये यहाँ पे एक बुक मार्क ऐड हो जाएगी, ठीक है। और ये बुक मार्क्स ऐसे ही होती है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से दोबारा जब चाहें वहाँ से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। तो ये 2000 लेक्चर्स में ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 201 हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। और आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी
बहुत ही सिंपल सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं साथ की हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो। आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, हमें इंस्पायरेशन मिलती है, और आपके सब्सक्राइब करने से भी कुछ भी नहीं होता। जस्ट हमारे चैनल पे जो एक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो वो आप ही हो, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। वो आपके ही जो है ना वो मेहनत से इतना कुछ हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोस मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।